दर्शकों, अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिष के इस प्रोग्राम में सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं आचार्य सतपाल महाराज और हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल आचार्य सतपाल महाराज में। दर्शकों, हम आपको जानकारी दे रहे हैं ज्योतिष ज्ञान की। ज्योतिष ज्ञान की इसी श्रृंखला में आज जानकारी देंगे कि आखिर ज्योतिष की उत्पत्ति कैसे हुई। पिछले एपिसोड में मैंने जानकारी दी थी कि ज्योतिष क्या है। मैंने विस्तार से चर्चा करी थी, उसका पूरा अर्थ समझाया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि ज्योतिष की उत्पत्ति कैसे हुई। दर्शकों, आप इस वीडियो को एंड तक सुनिए ताकि आपको ज्योतिष की उत्पत्ति का पता चल सके कि आखिर ज्योतिष की उत्पत्ति कैसे हुई। दर्शकों, ज्योतिष की उत्पत्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही हुई। जिस समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा कि मनुष्य इस दुनिया में जिएगा तो वह अपने भूत, वर्तमान और भविष्य काल में घटित होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में जानना चाहेगा। और यह समस्या देवताओं के पास भी थी। तब देवताओं ने अपना यही प्रश्न ब्रह्मा जी के समक्ष रखा और उन्होंने पूछा कि प्रभु, आपने सृष्टि की रचना तो कर दी, लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं, जब मनुष्य इस दुनिया में जन्म लेगा और इस दुनिया में वो जिएगा तो कई लोग ऐसे होंगे जो लोग अपने भूत, वर्तमान और भविष्य काल के बारे में जानना चाहेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास बहुत सारी संपत्ति होगी और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास संपत्ति नहीं होगी। तो वे लोग कैसे जाने कि जिनके पास संपत्ति है उनके मरने के बाद उनकी संपत्ति का क्या होगा, और वो लोग कैसे जाने कि जिनके पास संपत्ति नहीं है कि कभी उनके पास संपत्ति होगी कि नहीं होगी। तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस बात को ध्यान में रखा और देवताओं को कहा, देवताओं, ये सब ज्योतिष के माध्यम से जानेंगे। तभी ब्रह्मा जी ने ज्योतिष की उत्पत्ति की थी। दर्शकों, ज्योतिष शब्द से ही स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं ये प्रकाश से संबंधित विज्ञान है। प्रकाश एक सेकंड में 1,86,300 मील की दूरी तय कर लेता है। प्रकाश की चाल को आज वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं। ज्योतिष एक ब्रह्म ज्ञान है जो हमें ब्रह्मांड मंडल की जानकारी देता है कि ब्रह्मांड मंडल के अंदर कौन सी घटना किस समय घटित होगी। वेदों के 6 अंग होते हैं, उनमें सबसे पहला अंग ज्योतिष होता है। उसके बाद दूसरा अंग शिक्षा, तीसरा कल्प, चौथा व्याकरण, पांचवा निरुक्त और 6वां छंदोदय शास्त्र। जब तक आप ज्योतिष को नहीं जानोगे तब तक आप वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते। इसका रीजन है, आप ऐसे समझ सकते हैं, जब तक आप नीचे वाली सीढ़ी को नहीं चढ़ोगे तब तक आप ऊपर वाली सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते। इसी प्रकार से जब तक आप ज्योतिष का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप ये जो 5 शास्त्र हैं इनका अध्ययन नहीं कर सकते। ज्योतिष का इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए ज्योतिष को वेदों का नेत्र बोला गया है।
जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर हमारे नेत्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। शरीर के अंदर नेत्र ना हो तो शरीर कहीं न कहीं अपूर्ण है। इसी प्रकार जो ज्योतिष है वह वेदों का नेत्र कहा गया है। यदि ज्योतिष ना हो वेद भी कहीं न कहीं अपूर्ण रहेंगे। दर्शकों, अगर आप भी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं, या घर का वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि लोगों को ज्योतिष के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। उनके अंदर जो भ्रांतियाँ चल रही हैं वो कहीं न कहीं क्लियर हो सके कि आखिर ज्योतिष क्या है। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार दर्शकों।